तो अभी तक हम लोगों के 37 आर्टिकल तक हम लोग कर चुके हैं। और जो हम लोगों का टेस्ट हुआ था, सभी बच्चों के जिसने भी टेस्ट को अटेम्प्ट किया, सभी के मीन्स एक होता है कि ठीक ठाक नंबर आए हैं, एक होता है कि अच्छे आए हैं, और एक होता है बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। हमारा टारगेट था 50% से ऊपर लेना, ठीक है। तो और टेस्ट आप लोग सोचोगे कि हमारे सबकी इतने अच्छे कैसे आएगी, तो वो हमने सिर्फ इस वजह से आया है कि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है और हमने ध्यान से क्लासेस ली हैं इसकी वजह से, ठीक है। वो टेस्ट बिल्कुल जैसे यूपीएससी का एक क्वेश्चंस रहते हैं, उस हिसाब से हमने उन सारे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं उसको, कि हमने अरेंज किया था और क्वेश्चन बनाए थे, और उसी हिसाब से ही तुमने अटेम्प्ट किया। तो सभी के बढ़िया नंबर आए हैं, ठीक है। अभी जिसको भी 36 एंड 37 के अंदर डाउट हो, वो बच्चा मेरे को सीधा व्हाट्सएप के ऊपर ना वो मैसेज कर सकता है, क्योंकि चैट के अंदर से अभी हम लोग तुम कमेंट कर सकते हो, लेकिन अपने जितने भी डाउट वगैरह हैं उनको लिख लेना और मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। तो अभी चलो हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 38, जिसके अंदर हम डीपीएसपी की बात करेंगे। आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि स्टेट यहाँ पर काम करेगा किस चीज़ के लिए, सिक्योर करने के लिए। क्या चीज़ को सिक्योर करने के लिए? एक सोशल ऑर्डर को। सोशल ऑर्डर का मतलब हो गया कि सोसाइटी के अंदर पीस मेंटेन रहे। और पीस मेंटेन कब रहेगी? जब सभी लोगों का वेलफेयर होगा। तो यहाँ पर सभी मीन्स स्टेट का क्या काम हुआ? स्टेट का काम हुआ सिक्योर करना एक सोशल ऑर्डर को। उस सोशल ऑर्डर के अंदर स्टेट प्रमोट करेगा किस चीज़ को? वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। अभी हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं साथ साथ में। देखो, द स्टेट शैल स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई हार्ड जिसको बोलते हैं, मतलब अपनी पूरी ताकत लगाएगा। स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाए किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए। क्या चीज़ को प्रमोट करने के लिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए। अच्छा, कैसे करेगा? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मीन्स स्टेट का काम रहेगा जस्टिस प्रोवाइड करना। किन? 3 एस्पेक्ट के ऊपर, मीन्स 3 जगह पे जस्टिस प्रोवाइड करेगा स्टेट। कहाँ कहाँ पर? सोसाइटी मीन्स सोशल के लेवल पर। इकोनॉमी मीन्स उनके पास ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा लोगों को कि वो अपने मीन्स रोजी रोटी को और उनके को कमाने के लिए काम कर सके। और दूसरा, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो लोगों के पास में। और तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स सभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, चाहे वो वोटिंग राइट हो, चाहे इलेक्शन लड़ना हो, चाहे कोई भी ऐसा काम हो जो पॉलिटी से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो वहाँ पर स्टेट का ये फर्ज बनता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरी अपनी कोशिश करे कि इस देश के सभी लोगों को एक तरह से उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। एंड सेल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। अच्छा जी, ये हो गया पहला क्लोज 38 का। दूसरा क्लोज क्या बोलता है? द स्टेट सेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम। स्टेट का ये भी काम है कि सभी लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी है ना, उसको कम करे। मीन्स इक्वलिटी की तरफ काम करे। किसके अंदर? इनकम के अंदर। एंड इंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस। पहला इनकम, दूसरा स्टेटस, तीसरा फैसिलिटीज, एंड फोर्थ है अपॉर्चुनिटी। एंड नॉट ओनली और अमंगस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमंगस्ट ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज एंड इंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये अपना भारत है। अब मान लो कि ये एरिया है, यहाँ पर 4 लोग रह रहे हैं, तो स्टेट का ये काम है कि इन चारों लोगों के बीच में भी इक्वलिटी हो। दूसरा स्टेट का क्या काम है कि मान लो ये दूसरा स्टेट है, यहाँ पे भी 4 लोग रह रहे हैं, तो स्टेट का काम है कि ये स्टेट और ये स्टेट दोनों इक्वल हो। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस स्टेट के पास यहाँ पे मान लो ज़्यादा रिवर्स फ्लो कर रही हैं, वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से ये स्टेट बहुत आगे निकल जाए और ये स्टेट बहुत कम, ये स्टेट बहुत पीछे रह जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मीन्स इंटर स्टेट भी इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है। इंटर स्टेट मतलब ये और इन दोनों स्टेट, और इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स
ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट के लोगों के बीच में भी इक्वलिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। ये आर्टिकल 38 बोलता है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, क्लोज वन किसके बारे में बात करता है? क्लोज वन बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। पहली चीज, वेलफेयर कैसे होगा? सोशल ऑर्डर को मेंटेन करोगे, मीन्स सोसाइटी ढंग से काम करे, शांति से रहे, बिना टेंशन के, बिना राइट्स के, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो मेंटेन कैसे रहेगा? जब आप सभी के साथ जस्टिस करोगे, मीन्स न्याय करोगे। न्याय किस किस बेस पे करोगे? एक तो सोशल के बेस पे, दूसरा इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। यहाँ पर ये चीज़ को आप समझे, मीन्स हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरा क्लोज क्या बोलता है? दूसरा क्लोज बोलता है कि मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज। अब देखो, इक्वलिटी पूरी तरह से तो आ नहीं सकती कि मान लो 150 करोड़ लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के पास 10-10 हज़ार रुपये हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं कि इनइक्वलिटीज को मिनिमाइज करना, मीन्स इक्वलिटी की तरफ लेके जाना। किस किस बेस पे? इनकम के बेस पे, स्टेटस के बेस पे, फैसिलिटीज के बेस पे, अपॉर्चुनिटीज के बेस पे। कहाँ कहाँ पर? इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड वोकेशंस। समझे बात को? इंटर एंड इंट्रा स्टेट, यहाँ पे इस कीवर्ड को भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। तुम्हारे इंट्रा का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर, और इंटर का मतलब होता है दो स्टेट के बीच में। बात समझे? अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, मेरे को सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है? या कमेंट भी कर सकते हो, उसके सभी को आंसर मिलेंगे। अच्छा जी, अब बिल्कुल सिंपल हम देखते हैं इसको। देखो, क्लोज वन क्या बोलता है? गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। समाज के जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट है, वो ऐसा ना सोचे कि मेरे को समझ नहीं आया तो क्या होगा, मीन्स अभी दोबारा से रिपीट होगा कि नहीं। 4 बार रिपीट होगा, टेंशन मत लो। 2 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, तीसरी बार कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। सभी का एक एक डाउट क्लियर होगा। तो गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू क्रिएट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सेम बात तुम लोगों को प्रीएम्बल के अंदर भी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, ऑल इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट, कोर्ट, स्कूल, ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, शुड रिफ्लेक्ट दिस जस्ट ऑर्डर। जस्ट ऑर्डर का मतलब है कि सभी के काम करने के तरीके के अंदर जस्टिस फील होना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, किसी के साथ भेदभाव हुआ है। ऐसा किसी बच्चे को, किसी भी सिटीजन को फील नहीं होना चाहिए कि स्टेट ने उनके साथ इनजस्टिस किया है। सभी इंस्टीट्यूशंस देश के जस्ट सोसाइटी क्रिएट करेंगे। जब मैं बोलता हूँ जस्ट, तो जस्ट का मतलब जस्टिस ही होता है। अच्छा जी, दूसरा क्लोज क्या बोलता है? गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इनकम एंड अपॉर्चुनिटी गैप्स बिटवीन, एक तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के बीच में, अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में, एंड डिफरेंट प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, फार्मर, लेबर। अब डॉक्टर अलग प्रोफेशन है, फार्मर अलग है, सभी के बीच में इक्वलिटी प्रमोट करनी है। मीन्स आपको जो इनकम गैप है ना, उसको कम करना है। मीन्स ऐसा ना हो कि कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है और किसी को 50 रुपये भी दिन के नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक कमा रहा है तो इसको बोलो, या ऐसी सिचुएशन या ऐसी अपॉर्चुनिटी कि 80 के आसपास आए, या चलो ये 2 लाख के आसपास भी चला जाए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि ये भी 50 रुपये की बजाय 20-1 हज़ार रुपये तो कमाए। क्लियर है ना? तो ये बातें आर्टिकल 38 बोलता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव का मतलब यही है। द गवर्नमेंट मस्ट try to create equal and fair society where everyone has equal chances and facility and no one is left behind। अब देखो कि ये बात आर्टिकल 38 ने बोल तो दी कि ऐसा होना चाहिए, इक्वलिटी प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन तुम एक चीज़ देखो, क्या हमारे देश के अंदर इक्वलिटी है? नहीं है। अब तुम बोलो कि इक्वलिटी नहीं है, हम तो कोर्ट में चले जाएंगे। अब गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी एंड प्लान एंड लॉज है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे मतलब ये चीज़ होगी? तुम चले जाओ कोर्ट में। इसी वजह से आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये सभी आर्टिकल जस्टिसिएबल नहीं है, मीन्स लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट का काम ट्राई करना है। गवर्नमेंट आपको वादा नहीं करेगी कि हम ये कर ही कर देंगे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए हमेशा ट्राई करेगी। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल का मतलब है
कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। किसके थ्रू? अच्छी अच्छी पॉलिसी बना बना के। जैसे कि कैसे लोगों की ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव होगी? फूड के थ्रू होगी। फूड के थ्रू होगी भाई, तो कैसे होगी? जैसे कि मिड डे मील भी तो है। मिड डे मील चलाया, क्यों चलाया? इसलिए ताकि आर्टिकल 38 इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, गवर्नमेंट ने जैसे कि फ्री में अनाज मिलता है, वो भी आर्टिकल 38 की वजह से ही है। हेल्थ, जैसे तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगता, 5-10 रुपये लगते हैं, तो वो किस लिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वो आर्टिकल 38 की वजह से है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री में एजुकेशन होती है। जॉब्स के लिए गवर्नमेंट ट्राई करती है, या फिर तुम बोल सकते हो मनरेगा भी इसका एक पार्ट है, मनरेगा, ठीक है जी। अच्छा, सोशल ऑर्डर क्या होता है? वहाँ एक ऐसा समाज बनाना, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पर हर चीज़ के अंदर फेयरनेस हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी इक्वल रहें, मीन्स इक्वलिटी प्रमोट होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर समझ गए जी। अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। सभी लोगों को बराबर का ट्रीटमेंट होगा सभी लोगों के साथ में, जहाँ पर कास्ट, जेंडर या क्लास के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, ठीक है जी। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? जहाँ पर सभी को फेयर वेजेस मिले। अगर जिसने मान लो कि सुबह से लेकर शाम तक किया 500 रुपये का काम, तो उसको 500 रुपये मिलने चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 38 की वजह से एक एक्ट भी लेके आई, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। वो क्यों लेके आए? क्योंकि आर्टिकल 38 के अंदर ये बात लिख रखी है कि इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी का। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 38। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलेंगे, मतलब आपको राइट टू वोट भी मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो चाहे कोई मजदूर हो, सभी को राइट टू वोट मिलेगा। सभी के वोट की वैल्यू बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो वो अमीर है या वो टीचर है या वो कुछ है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और कोई गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम होगी। उसके बाद राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, गरीब है अमीर है सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को मिलेगी। ये पॉलिटिकल जस्टिस में आता है। अच्छा, अगला एक वर्ड है मिनिमाइज इनइक्वालिटी। यहाँ पे लिख रखा है मिनिमाइज इनइक्वालिटी, मतलब आपको रिच पुअर के बीच में, अर्बन रूरल के बीच में, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बीच में इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। मीन्स आपको इक्वलिटी को बढ़ावा देना है, मीन्स सभी इक्वल होने चाहिए, ऐसी हमें कोशिश करनी है। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट सोशल क्लास, कास्ट, रीजन, ऑक्यूपेशन एंड कम्युनिटीज, ये सभी ग्रुप हो गए। जैसे कि ब्राह्मण का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। हरियाणा एक रीजन वाइज एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। राजस्थान रीजन वाइज जियोग्राफिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। जाट एक कास्ट के बेस पे एक ग्रुप हो गया, हिंदू एक रिलीजन के बेस पे एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसको ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं। वोकेशन का मतलब क्या होता है? वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन और जॉब, मतलब कोई भी काम कर सकता है, कोई भी इंसान कुछ भी काम कर सकता है। फार्मिंग भी कर सकता है, टीचिंग भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बातें आर्टिकल 38 के अंदर लिख रखी है। अभी हम आर्टिकल 38 के अंदर 2 केसेस पढ़ेंगे। पहले केस का नाम है संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस या कॉरपोरेशन वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। 1983 के अंदर एक केस आता है। इस केस के अंदर इश्यू ये था कि नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रिएट इक्वलिटी। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट है ना पैसा दे के और उसको खरीद लेती है। जब उसको गवर्नमेंट खरीद लेती है तो गवर्नमेंट उसका मैनेजमेंट, उसका फाइनेंस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सभी कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो चाहे नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस हो, अब नेशनलाइजेशन इसीलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी आए और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्ट्रेट करे। तो ये जो केस हुआ था इसके अंदर ये बोला गया था कि मीन्स इश्यू ये था कि नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस होगा, कोल माइंस को गवर्नमेंट ने खरीद लिया। वो किस लिए खरीद लिया? ताकि जो प्राइवेट कंपनी या जो मालिक है वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उसकी जो लेबर है उसका एक्सप्लॉयटेशन करता था। इसका मतलब जिसके हाथ में अथॉरिटी है उसके हाथ में तो ज़्यादा पावर हो गई।
और वो उसका मीन्स लेबर का मिसयूज, लेबर को एक तरह से एक्सप्लॉइट करेगा, लेबर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, और उसकी वजह से जो रिच है वो ज़्यादा रिच होता जाएगा और गरीब है वो गरीब होता जाएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया आर्टिकल 38 को मद्देनज़र रखते हुए कि गवर्नमेंट का ये काम है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करे, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। समझे बात को? अब ये आर्टिकल का रेलेवेंस ये है कि आर्टिकल 38 जो है ना, इस बात को सपोर्ट करता है कि स्टेट इंटरवीन कर सकता है इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। अगर स्टेट चाहे किसी प्राइवेट कंपनी को खरीदना तो स्टेट उसको खरीद सकता है और रेफरेंस देगा आर्टिकल 38 का कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड करे, मीन्स इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे। बात समझे? दूसरा केस है द केरला एजुकेशन बिल 1957। यहाँ पर क्या होता है कि केरला जो इश्यू था, केरल जो स्टेट है वो चाह रहा था, केरला वांटेड टू रेगुलेट प्राइवेट स्कूल टू इंश्योर एक्सेस टू ऑल, मीन्स जो प्राइवेट स्कूल थे उनको रेगुलेट करना चाह रहा था, मीन्स केरला गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट सेड लॉज बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाइक 38 आर वैलिड इफ दे डोंट वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स। अगर मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू आप लोग इंटरवीन कर सकते हो, मीन्स उस स्कूल को खरीद सकते हो अगर उस स्कूल का खरीदना उस स्कूल के मालिक के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना करता हो। अगर वॉयलेट कर रहा है तो आप आर्टिकल 38 का इस्तेमाल करके स्कूल को नहीं खरीद सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये बोला कि स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। यहाँ तक बात समझ में आई? क्योंकि सोसाइटी के सभी लोग फिर स्कूल में जा पाएंगे ना। अब प्राइवेट स्कूल होगा तो प्राइवेट स्कूल के थ्रू तो जा ही नहीं पाएंगे लोग स्कूल में। बात समझे तुम लोग? अच्छा जी, अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमने इकोनॉमिक और इक्वलिटी की बात करी। ठीक है, अब मनरेगा है जो मैंने आप लोगों को बताया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इस एक्ट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलता है किसको? पुअर पीपल को, जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, और इस चीज की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, मीन्स इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रमोट होती है। बात समझे? पहला। दूसरा है आयुष्मान भारत, पीएम जय करके एक योजना गवर्नमेंट ने शुरू करी। इसके अंदर आयुष्मान बोलते ना, आयुष्मान भव मतलब आपकी लंबी उम्र हो। ठीक है, लंबी उम्र कब होगी? जब आप हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग फ्री हेल्थ केयर देंगे, किनको? पुअर फैमिलीज को। जब पुअर फैमिली को फ्री हेल्थ केयर मिलेगा, मतलब हॉस्पिटल का एक्सेस मिलेगा फ्री में, तो इस चीज से क्या होगा? समाज एक तरह से खुश रहेगा, समाज के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, लोग बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो एक तरह से ये प्रमोट कर रहा है सोशल जस्टिस को। और जब लोग हेल्दी रहेंगे तो सभी लोग काम करने की सिचुएशन में रहेंगे, सभी लोग काम पे जा पाएंगे, तो एक तरह से सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की। दो बात समझे? अच्छा, तीसरा है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के थ्रू आर्टिकल 38 को कैसे प्रमोट करता है? राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 38 के थ्रू राइट टू एजुकेशन ऐसे प्रमोट करता है कि राइट टू एजुकेशन के थ्रू आपको गारंटी मिलती है कि आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा, मीन्स आपको एजुकेशन मिलेगी फ्री में। दूसरा, आपको फ्री में वो एजुकेशन मिलेगी जो एजुकेशन कंपल्सरी है। जब आप पढ़ लिख लोगे तो आपके पास एजुकेटेड हो गए आप, जब आप एजुकेटेड हो गए तो आपके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी आ गई, जिसकी वजह से स्टेटस के बेस पे इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। बात समझे जी? अब हम देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द, देखो ध्यान से, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट, स्टेट को डायरेक्शन मीन्स एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आर्टिकल 38 इज द आंसर। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डज आर्टिकल 38 क्लोज टू स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट द स्टेट टू मिनिमाइज। किस चीज को मिनिमाइज करने की बात करता है आर्टिकल 38 क्लोज टू? तो जब तुम यहां पे देखोगे तो ये किसकी बात करता है?
इनकम एंड अपॉर्चुनिटी गैप को रिड्यूस करना है। तो यही सेम बात यहाँ पे है, इनकम एंड स्टेटस इनइक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, एजुकेशनल सिलेबस की नहीं करता। अब जैसे तुम इसमें मान लो कंफ्यूज हो गए तो तुम्हें ये देखने हैं दूसरे, ये नहीं है तो यही बच गया ना, आपको नियर बाई ऑप्शन को चूज करना है। अब आपके लिए बात ये है कि ये जो आर्टिकल है ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर वेलफेयर स्टेट की बात हो रखी है, सोशल जस्टिस की बात हो रखी है। सोशल जस्टिस तो अपने आप में एक सिलेबस ही सब्जेक्ट ही है जीएस पेपर 2 के अंदर। एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डीपीएसपी और पॉलिसी एनालिसिस। यहाँ सभी जगह पे इन सभी टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आर्टिकल 38 को सीधा लिख सकते हो। बात समझ में आ गई जी। अब सीधी सी बात है कि आर्टिकल 38 का कंक्लूजन क्या है। आपको इस कंक्लूजन के अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, उन सभी को लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखो आप कि आर्टिकल 38 एम्बॉडीज द विजन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। किसकी बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। मैं आपको कंक्लूजन यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद मैं आगे आ रहा हूँ इसके, लेकिन तुम्हें नोट्स मिल रखे हैं वहाँ से ही पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूँ पहले किसकी बात होती है, वेलफेयर स्टेट की। अब सारे कीवर्ड हम इकट्ठे कर लेंगे यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग एक जस्टिस प्रमोट करते हैं। कौन सा जस्टिस, कॉम्प्रीहेंसिव जस्टिस प्रमोट करते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स ओवरऑल जस्टिस प्रमोट करते हैं। उस कॉम्प्रीहेंसिव जस्टिस के अंदर क्या है जी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। अच्छा, ऑल दो आगे के लिख रखा है, ऑल दो नॉन जस्टिसिएबल। अच्छा, आर्टिकल 38 क्योंकि सारे डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल हैं, जस्टिसिएबल नहीं है, मीन्स आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इट लेज द फाउंडेशनल मोरल फ्रेमवर्क। मोरल फ्रेमवर्क है ये, मोरल फाउंडेशनल फ्रेमवर्क। मोरल फाउंडेशनल फ्रेमवर्क कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट जो है सभी लोग, गवर्नमेंट के ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई ये करो वो करो, लेकिन गवर्नमेंट करती है। क्यों, क्योंकि उनको डायरेक्शन मिल रही है कहाँ से, डीपीएसपी से। इट्स रेलेवेंस हैज डीपन्ड इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इस चीज से क्या होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी जी। क्यों, क्योंकि अगर आप इनइक्वालिटी को कम करोगे और गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव को कम करोगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी। अच्छा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी तो सभी के पास में रिसोर्सेज, इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगला कीवर्ड है इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, एंड जस्टिस सेंट्रिक गवर्नेंस। क्या होगा जी, जस्टिस सेंट्रिक गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस कैसी होगी, जहां पर मेन फोकस रहेगा लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। और आज के टाइम पे ये क्यों हो गया, क्योंकि सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन आपके पास माइक्रो सेकंड में पहुंच जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एआई एंड नेट। कितना मतलब सभी के पास, गरीब से गरीब आदमी उसके पास भी इंटरनेट पहुंच जाता है। अब ये जो चीजें हैं ना, अगर मोरल फाउंडेशनल फ्रेमवर्क और ये जो तीनों चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें मिलेगी तो क्या होगा, नेशनल बिल्डिंग जो है ना वो बहुत सही होगा। नेशन बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डिंग। अच्छा, अब आप लोगों के लिए ये इसलिए जरूरी है, आर्टिकल 38 इज ए गाइडिंग लाइट, आर्टिकल 38 इज ए गाइडिंग लाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रू सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आर्टिकल 38 क्या है, ट्रू सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्यों ट्रू सोल, क्यों है भाई, ट्रू सोल इसलिए है क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट हर किसी को पूरे की पूरी अपनी ताकत लगाएगी कि सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आपको प्रोवाइड करना है। हालांकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब देखो, आपको जैसे कि ये ऐसे है, अब आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, बात समझे ना। अब हम यहाँ तक ही करेंगे, आर्टिकल 38 हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कल से करेंगे जी। थैंक यू।